किसी भी सरकार का सपना होता है रोटी कपड़ा और मकान। हाँ जी, आपने ये कवायद सुनी होगी, रोटी कपड़ा और मकान। इसी के साथ आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा में तस्वीर देखेंगे सिरसा के बरनाला रोड नेशनल कॉलेज के बाहर और बाल भवन के बिल्कुल पास, जहां आप देखेंगे तो ये जो झाड़ू, हाँ जी, बात करें तो आत्मनिर्भर भारत का सपना, हाँ जी, आत्मनिर्भर भारत का सपना, और जहां भारत के अंदर स्वदेशी की हुंकार भरी जाती है, वही आप देखेंगे तो ये जो झाड़ू बनाने वाले कारीगर हैं, इनके चेहरे पर निराशा के भाव बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज नगर परिषद, हाँ जी, नगर परिषद की टीम यहाँ पहुंचती है और इनको यहाँ से हटाने का प्रयास करती है। और इसी प्रयास के साथ देखेंगे तो सच के अंदर, हाँ जी, मोदी जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी को बढ़ाओ। हाँ जी, बिल्कुल तस्वीरें नजर करेंगे तो स्वदेशी का सपना बिल्कुल ये साकार करते हैं, लेकिन हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्वदेशी के सपनों पर चाबुक चल रहा है। मेरे साथ एक गुड़िया देखेंगे जो कि इस वक्त स्वदेशी के सपने को कहीं ना कहीं साकार तो कर रही है, लेकिन उनके सपनों पर कहीं ना कहीं तलवार या कैंची चलाने का प्रयास किया जा रहा है। बात करें तो ये घुमंतू जाति के, हाँ जी, ये घुमंतू जाति के लोग हैं और कुछ समय के लिए ये कहीं भी रहते हैं और उसके बाद रहने के बाद ये निकल जाते हैं। तो तस्वीरें नजर करते हुए आप मेरे साथ देखेंगे तो आज किस प्रकार से नगर परिषद, हाँ जी, नगर परिषद यहाँ आती है और उनकी झुग्गियों को, हाँ जी, उनकी झुग्गियों को उखाड़ने का प्रयास करती है। और कुछ झुग्गियां आप देखेंगे तो उनका सामान भी नगर परिषद के द्वारा उठा लिया जाता है। बिल्कुल तस्वीरें नजर करते हुए आप मासूम बच्चों को देख सकते हैं या इनके लोगों के भाव देख सकते हैं, जिनके चेहरे पर कहीं ना कहीं निराशा के भाव झलक रहे हैं। और देख सकते हैं कि सिरसा के बरनाला रोड पर जहाँ की जो कि गर्ल्स कॉलेज है उसके बिल्कुल पास और बाल भवन के पास ये जो कारीगर है, झाड़ू बनाने वाले, जो मोदी जी के सपने को साकार करते हैं, उनके सपनों पर कहीं ना कहीं नगर परिषद चाबुक चलाने का प्रयास करता है और इनकी झुग्गियों को हटाने का प्रयास करता है। वहीं लोगों का कहना है कि ये मात्र 2 या 3 महीने, हाँ जी, मात्र 2 या 3 महीने ये यहाँ रहते हैं, उसके बाद ये अन्य शहर में या अन्य इलाके में निकल जाते हैं। तो आइए हम इनसे इनकी पीड़ा और इनका दर्द जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये किसी भी जगह जाते हैं और अपनी आजीविका के लिए कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं। तो आइए मेरे साथ बिल्कुल तस्वीरें नजर करते हुए आप देख पा रहे हैं सिरसा के बरनाला रोड से तस्वीरें, जहां इनके चेहरों पर निराशा के भाव झलकते हुए, और इन्हीं भावों के साथ आइए हम इनका भाव जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में आज पीड़ा क्या है, दर्द क्या है और आज इनकी रात कैसी होगी। मेरे साथ एक बहन देख सकते हैं जिनसे आइए, मेरे साथ श्याम बामनिया भी है और हम श्याम जी और हम मिलकर इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आइए श्याम जी, चलते हैं और एक बहन से जानने का प्रयास करते हैं कि आज किस प्रकार से नगर परिषद की टीम यहाँ पहुँचती है। जी बहन, क्या करे भाई, बहुत गरीब आदमी है, हम तो रैन बसेरे वाले हैं, काम धंधे करने आते हैं, अपने गांव चले जाते हैं, लेकिन इस टाइम तो हमें कोई रहने नहीं दे रहा है, कोई खाने नहीं दे रहा, कोई सोने नहीं दे रहा। रोड पे हमारे बच्चे ऐसे ही पड़े हैं, हमारी गरीबों की सहायता होनी चाहिए, ये हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। आप कितने समय के लिए कहीं जाते हैं तो कितने समय के लिए कहाँ रहते हैं, क्या आखिर आप कार्य करते हैं, किस प्रकार? झाड़ू बना लेते हैं, गुब्बारे बेच लेते हैं, हर कोई धंधा कर लेते हैं, जैसे अपना गिलास कप बेच लेते हैं, झाड़ू बना लेते हैं, गुब्बारे बना लेते हैं, हर कोई धंधा कर लेते हैं, अपना बच्चों का गुजारा करते हैं, फिर अपना पैसा पाए बन जाता है, अपने गाँव चले जाते हैं। तो देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे को देखकर ये आप देख लीजिए कि क्या बीतेगी इन पर। एक छतरी के साथ ये बच्चा खड़ा है क्योंकि आज इनकी झुग्गियां उखाड़ दी गई है, तो आखिर इनको आश्रय कौन देगा। तो मेरे साथ तस्वीरें नजर करते हुए श्याम जी आगे तरफ चलेंगे। एक छोटी सी बिटिया है, कुछ कहना चाहती है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे हमारी झुग्गियां तोड़ दी, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम करने जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं यहाँ से उखाड़ो, हाँ, पुलिस बुलाएंगे, अभी मशीन चला दी, हाँ, ऐसे हमारी भी तो सुनो। तुम मकान में रह रहे हो तो हम गरीब रह रहे, झुग्गी में रह रहे,
हाँ, हमारी तो थोड़ी सहायता करो, ऐसा बांटना आता कुछ तो हमारी झुग्गी रहने दो ना। है, इतनी तो मदद नहीं कर सकते, झुग्गी उखाड़ने आ जाते हो, है, मशीन चलाने आ जाते हो, क्या करते नहीं आप? श्याम जी चलेंगे उधर, दिखाएंगे कि इनके पास कोई पक्का लैंटर नहीं है। ये यहाँ कोई स्थायी रूप से नहीं रहने आए हैं। देख सकते हैं कि कैसे यहाँ जो इनकी झुग्गियों के लिए कहीं ना कहीं लकड़ी के जो खंबे बनाकर इनकी झुग्गियां जो टिकाई गई थी उनको उखाड़ा गया, और यहाँ कोई अस्थायी रूप से इन्होंने कोई पक्का लेंटर नहीं डाला हुआ है। तो आइए और भी आगे चलेंगे और इन लोगों से इनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे, जिनके साथ आज नगर परिषद कुछ ऐसा करती है कि ये लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए अपनी बात रखते हैं। तो देखेंगे कि ये जो कार्य करते हैं कहीं ना कहीं गुब्बारा बेचने का हो या झाड़ू बनाने का हो। ये देख सकते हैं इनके जो हमारे घर तक गुब्बारे आते हैं, हमारी गलियों में ये जो गुब्बारे लेकर कारगिर पहुंचते हैं, तो किस प्रकार ये एक दर हाँ जी दर खुद आप देख लीजिए कैसे ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनके जीवन की कहानी किस प्रकार से आप मेरे साथ देख पा रहे हैं कि खुले के अंदर रहना, और आज तो लगता है कि धूप के अंदर इनकी रात बीतेगी। तो श्याम जी से कहूंगा कि श्याम जी आ जाइए, इनसे भी जानेंगे कि कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और कितने सालों से ये इस प्रकार से दर की ठोकरें भी खा रहे हैं। बहुत अपना नाम बता दीजिए, कितने सालों से काम? 10 साल हो गया, 10 साल हो गया हमें यहाँ रहते गए। हम झाड़ू का धंधा करते हैं, हम कोई दूसरा काम नहीं करते बाबू जी। हम धंधा करते हैं, 2 महीना 1 महीना रह के चले आते हैं। आइए तो जी सर आप बताइए। बाबू जी हम ये खजूर लेकर आते हैं राजस्थान से, फिर बाद में 1 महीना 1.5 महीना रह के चले आते हैं। हम धंधा पानी करके पेट गुजारा करके चले आते हैं। और मुझे हमारी सारी पूरी फैमिली रहती है, 1 महीना 2 महीना रह के चले आते हैं, फिर वापस घर पे रह के 2-3 महीना रह के फिर बाद में वापस आ जाते हैं। आज जो नगर परिषद के जो यहाँ कर्मचारी आए थे, अच्छा। तो उन्होंने आपको आज की कुछ बोला है हटाने के लिए? ये हटाने के लिए ऐसे बोला है कि 2-3 बजे आप हटवा देना यहाँ से, नहीं तो आपका सामान ले जाएंगे हम, ऐसे बोला है। हाँ जी मनीष जी। तो आइए चलेंगे। एक बहन है जो कि इस झाड़ू के तिनके के साथ, कहते हैं ना कि तिनके से घर बनता है, और जैसे चिड़िया तिनके से घर बनाती है वैसे ही तिनके से झाड़ू भी बनती है। अच्छा सर मेरे को नमस्ते, मैं कर रहा हूँ, मेरा बाप दादा यही काम करता है, राजस्थान से आता है, भिलवाड़ा जिले से इधर काम करने आता है। 1 महीने 2 महीने रह के हमारे पेट गुजारा करके हम वापिस चला जाता है। नंगर पर आके बोलता है, बहुत परेशानी करता है, मेरी झुग्गी भी डला दिया, वो मेरे छोटा बच्चे भी ऐसे के आता है, मेरे को बच्चे को मेरा धंधे को खजूर को डाल देता है। हम बोलता है कि मत करो तो मेरे को धमकी देखता है, फिर बोलता है कि तुम चला जाना। ये बाल बच्चे को हम बच्चे है, डिलीवरी है, बच्चे वाला है, तो बोल रहा है कि तुम आवाज नहीं करना, हमारी भी चलता है इधर, तो मेरे जाने से कहाँ जाओगा, तुम चला जाओ। हम बच्चे को लेके ऐसी बारिश में धूप में लेके मैं कहाँ जाएंगे? हम धंधे करने के लिए आया है, मेरे बच्चे को पालने के लिए आया, हम क्या नौकरी नहीं है, हम ऊँटा साहब है सर। मेरा सुनना, मैं बहुत गरीब है, मैं राजस्थान से आई लगी भिलवाड़ा जिले से, पुष्पा देई बोल रही हूँ। हम कितनी की झाड़ू आपकी बिक ये जाती है? लोग 10 की 10 का 15 का झाड़ू जाती है, 25 का टूप आता है, और मेरा बच्चे का पेट गुजारा हो जाता है। रोड पर मेरे पैसा होता तो घर मकाम कराए लेके रहता है राजस्थान से, पर इधर आया तो मेरे रोड पर भी गुजारा निकला, तो नगर पाली वाला मेरे को नहीं रहने दे रहा। सर आपकी नमस्ते सर, हमारी बहुत मोदी जी से क्या चाहेंगे आप? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि घर की बनी झाड़ू ही यूज करें, तो आप वो भी कुछ कर रहे हैं। मोदी से क्या चाहते हैं आप भी? मोदी जी से अगर रिक्वेस्ट, अगर मोदी से यही चाहता हूँ, मैं अच्छे से कमा रहा, अच्छे से कर रहा, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरे को आराम से रहना, तो उसकी जगह का मेरा क्या काम है? जाना ऊपर जाना, मेरे को जगह में कुछ मतलब नहीं, मेरे बच्चे को पालना है। क्या मेरे घर बांध के क्या मकाम तो बना रहा नहीं, छोटी सी झुकी गाल के झाड़ू खजूर की धंधा करता। मोदी सरकार होगा तो मेरा एलाउंस सुनता जाए, अब भारत हिंदू जय, जय हिंदू की जय। तो देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने हिंदुत्व का भी नारा दिया है। और मेरे साथ यहाँ सुरेश दड़बा जी भी खास रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले कारगिरों को आप मेरे साथ देख सकते हैं
जो कि किस प्रकार झाड़ू को बनाते हैं, और इस झाड़ू के धंधे में ये जो सभी कारीगर संलिप्त हैं। और देख सकते हैं कि असल के अंदर बड़े बड़े शोरूम में जाकर हम झाड़ू खरीदते हैं और इन लोगों से झाड़ू हम खरीदने का प्रयास नहीं करते। श्याम जी से कहूंगा कि सुरेश दड़बा जी के पास भी हम चलते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि सुरेश जी इसके लिए क्या कहना चाहेंगे। बच्चों के भाव देख सकते हैं कि कैसे बच्चे सड़क के किनारे भी रहते हैं, तो अपना जीवन इनका किसी खतरे से कम नहीं है। तो आइए श्याम जी, सुरेश जी के पास जाएंगे और बात। मैं तो आज सौभाग्य बनियो भी मैं थारकना हेठ है, मैं तो खेत खातर भारी लेन आयो कुदरती। मैं क्यों चलो अठू ले लिया, क्योंकि माने हेठ जरूरत पड़बो करे, क्यों धान की बिजाई को काम आ गयो जब करके हेठा माने जरूरत थी। अच्छा जिया मैंने बेरो पड़े भी सरसा की नगर पालिका इन्होंने उठाना काम करे, ए तो बिया ही उठेड़ा है। ए तो महीने 20 दिन खातर कोई आपको भारी बनावे और बेचे, वही तो ही काम करे है। आ कोई हेड़ा कोई पक्का बना थोड़ी लिया है। जद करके मेरी तो आई है भी याने गरीब आदमिया ने जे की कमावे तो आने कमान दो। यह नगर पालिका कोई शो कोई जगह खाली बता दिया बढ़ जागे या बैठ जाए महीने 20 दिन। चौधरी देवीलाल को एक नारो हो, यह घुमंतु परिवार है। चौधरी देवीलाल कह कर तो मारा ताऊ जगत कह करता कहता 1 रुपयो दो और घुमंतु वांगो बच्चा ने स्कूल में गांध लो। और घुमंतु जिका रहन लग रहा है, यह एक मेहनत कश आदमी है। आज भारी बना बना के बेचन लग रहा है। बैठे बाजार में शोरूम में चले जाओ 150 रुपया की भारी है, देख लो 15 रुपया की भारी है। दिखाई रहे भारी दिखाई ना है। आ देखो दे 15 रुपया की भारी और आ खजूर की भारी है। आ देखो है आ भारी आदमी खजूर की कितनी बढ़िया 15 रुपया में। अरे गरीब आदमी कोई है महल थोड़ी बनावे। जद करके मेरी तो प्रशासन हो और नगर पालिका हो एक ही बात है भाई, कोई अफसर आवे चलो सरकारी जगह है बैठना गलत भी है, मैं बात को भाई कहूं भी गलत है नहीं बैठना चाहिए। पर नगर पालिका जिका बाहर का आदमी आने इज्जत तो बोले है, कई कहने लग रहे हमारा भांडा चक ले गया। नगर पालिका का काम है बर्तन चक्के ले जाना, यही ना को नुकसान करना। चलो एक नगर पालिका को कोई अधिकारी आगे इन्होंने समझायो जावे और थोड़ी अभी इन्होंने बीच में दहशत मचा दिए। जब तो मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है नगर पालिकाओं भैया दहशत ना मचाओ, इन्होंने प्रेम आगे कहो 15-10 दिन करके काम आपको चला जाएगा। इधर आ, तू क्या कह रही है? इधर आ, इन्हें बोल बेटा। हमने बोला था सर के 10 दिन इन्हें जा बेटा 10 दिन का काम है, हम जाने वाले हैं। वैसे 5 दिन का काम और वैसे जाने ऊपर से आके झुगी काटने लगे हुए से हमारा छोटा सा फोन मिट्टी के अंदर घुस गया था। हमने बोला 2 मिनट रुको तो सही। एक सड़क में जाने वाला भैया ने रोका था, फिर जाके हमने बहुत कोशिश की, जब जाके हमारा फोन मिला। हम झूठ बोलते चाहे पूछ लियो और नगर पालिका। देखो बच्चियां हैं कोई हाल है कोई आ थोड़ी अभी कोई बाहर आगे कोई हटे या कब्जो करने लग रहा है। तो प्रशासन इतना इना पे दहशत ना बिठावे गरीबा पर। छोटी छोटी बच्चियां बेचारी है, अपनी बेटियां है यार, छोरियां है बेटियां है अपनी। 3 बजे की मोहलत दी है, 3 बजे से हट जाओ। 3 बजे की मोहलत दे रखी है, नहीं हटाओगे तो फिर पुलिस वाले बुलाएंगे। कोई बात नहीं, पुलिस वाला ही अपना है। तो ये कहे के 10-15 दिन एक और है नहीं फिर चले जाएंगे। हम क्या करें, कौन सा महल बनाना हमको कोई सा देखो बच्ची है बेचारी। देखो आज 3 बजे की इनको देखो बात सुनो, क्या आपके द्वारा प्रयास किया जा सकता है इनके द्वारा? 3 बजे के बाद में देखांगा ले। फिर देखो एक बात और है, जे आज गरीबा पर कोई न कोई कार्रवाई करे तो मैं मेरी पार्टी के अंदर मेरा जिला अध्यक्ष बात रखूंगा, जसवीर जस्सा ने मैं करके बात, फिर हमारी पार्टी सड़क पर ही उतरेगी और क्या करेगी। थोड़ी अभी गरीबा पर अत्याचार होगा है। फिर हमारे चौधरी अभय सिंह जी भी बात करांगा, बात करके फिर इन्होंने जो कोई हमारे पर जो हमारी पार्टी को हमारी ड्यूटी लगावेगी तो मैं बात ड्यूटी को पालन करांगा। देखो बच्ची बेचारी नानो मोटो होने वाला है। अरे यार कहीं ने डिलीवरी होने वाली है, बच्ची सागे देख लियो थे, कोई बात थोड़ी है यार। एक है अभी मैं जैसे भी आगे खड़ी रही तो जब बोला कि मर जाएगा तो मेरे काम नहीं है तो यहाँ से हट जा, मेरे को यहाँ से हटाने दे। मैं क्यों भैया मेरे 6 झाड़ू है, इसको मैं हटा दूंगा। मेरा घर वाला झाड़ू बेचने गया, उसको आने दे, मैं हटा दूंगा। तो भी ये लकड़ी उठा के ये फेंकी, मेरे सर पे लगी।
यहाँ सर पे लगी। मैं भैया उसको आने तो दो, नहीं तो अभी की अभी यहाँ से हटा दे, यहाँ से हटा दिया तो ये ऊपर से चढ़ाई तो हमारा मोबाइल नीचे आ गया था। मोबाइल नीचे आ गया था, उसे कोशिश की, वो एक भैया आया था, उसने ढाबा का 1 घंटे 2 घंटे की इसको मोल कर देगा या उठा के लेके चले जाएगा। क्या कह सकते हैं? 1 घंटे मैंने बाबूजी ये आया था नगर पालिका वाला, बाबूजी हमने बोला कि घंटे के भाई बोल कर दे दो मेरे को, 1 घंटे में हम झोपड़ी खाली कर देंगे। फिर बाद में झोपड़ी हटाया तो झोपड़ी जैसे भी लगाई, वो मेरा खाने पीने का सब राशन पड़ा था, मेरा मटका ठामड़ा ठिकरा पड़ा था, जैसे भी लगवा के फिर बाद में सारे राशन ट्रैक्टर के अंदर डाल दिया। बाबूजी ने मैंने बोला कि भैया हम कहे क्या खाएंगे भैया यार। फिर बाद में ये क्या बोला कि तू सही होके बोल, फिर बाद में तेरे को शाम होती मैं तेरे को दिखाऊंगा। मैं ये बाबूजी क्या दिखेगा, हम तो गरीब बंदे हैं, वो मेरी झोपड़ी हटा रहे, हमारे बाल बच्चे हटा रहे, तुम तो हम जाएंगे क्या? अभी ये बच्चे धूप में अभी खड़े यहाँ पे खड़े हैं। तो भैया मैंने बोला फिर बाद में भैया कि भैया शामुदी मेरे को शामुदी मोल कर दो, हम धीरे धीरे आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। फिर बाद में भैया बोला कि तू अभी का भी बेटा, तो फिर बाद में फोन लगा के उस पर फोन लगा के फिर बाद में 2-3 बंदा कट्टा बंद लेके आया। फिर बाद में एक लट भी लेके आई, साथ में लकड़ी भी लेके आई, हटाओ फिर बाद में हटाओ तो फिर बाद में हमने वो हटवा दिया। हटवा के फिर बाद में मैंने बोला भैया कि शाम होती तो हम जाएंगे। तो जाएंगे कहाँ भैया, मेरे को बताओ, वहां जाके रहेंगे, शाम को जाएंगे तो हम कहाँ जाके रहेंगे, मेरे को बताओ, जमीन है तो वहां जाके रहेंगे। तो 15 दिन के हम तो कैसे आप देख सकते हैं कि मोदी जी का जो सपना है स्वदेशी, और ये सुंदर सुंदर झाड़ुएं आप मेरे साथ देख सकते हैं। जहां आज बात करें तो हम बड़े बड़े शोरूम में जाकर, बड़े बड़े मॉल में जाकर झाड़ू खरीदते हैं, तो वो आखिर मोदी जी का सपना कब साकार होगा? और जो सपना साकार करने का प्रयास करता है उस पर चाबुक चलाया जा रहा है, उस पर कैंची चलाई जा रही है। तो आखिर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ कोई परमानेंट रजिस्ट्री नहीं करवाई है, इन्होंने यहाँ कोई परमानेंट लेटर नहीं डाला है, परमानेंट कोई छत नहीं डाली है। ये बस एक प्रवासी है, ये बस एक घुमंतु जाति के लोग हैं जो मात्र कुछ समय के लिए यहाँ रहते हैं, फिर अगले शहर में अपने पलायन कर जाते हैं अपने काम के लिए। तो लगातार आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा।